झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। तकरीबन 45 दिनों से चले इस लंबे प्रोटेस्ट का नतीजा आज सामने आ चुका है। एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने अपनी कुर्सी से इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफे की खबर सुनते ही सारे कोकरेजिज खुशी में झूमने नाचने लगे और यहीं पर सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दीपके को भी खुशी के साथ लहरते हुए देखा जा सकता है। दोस्तों, आज सरकार ने छात्रों के सामने अपने घुटने टेक दिए हैं। सभी छात्रों को मोदी सरकार द्वारा खूब बदनाम किया गया, खूब इनके ऊपर लाठी चार्ज कराई गई, कील लगे हुए डंडों से इनको मारा गया, किसी का सर फूटा, किसी का पैर टूटा। मोदी सरकार ने हर तरकीब से इन बच्चों को बदनाम करने की कोशिश करी। किसी ने इनको एंटी नेशनल बोला, किसी ने इनको पाकिस्तान से फंडेड प्रोटेस्ट करने वाले बोला। यहां तक कह दिया गया था कि ये लोग छात्र नहीं बल्कि आतंकवादी हैं। दोस्तों, यहां तक हमारी देश की मीडिया गिर चुकी थी, लेकिन आज क्या हुआ? वही हुआ जिसका सबको इंतजार था। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद कोकरोचों के अंदर एक नई उमंग और एक नई खुशी की लहर देखी गई। अभिजीत दीपके ने स्टेज पर आके बोला कि झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। अभिजीत दीपके ने कहा कि अभी प्रोटेस्ट खत्म नहीं हुआ है, अभी हमारी दो और मांगे हैं। पहली मांग उन्होंने कहा कि जिन बच्चों की जान नीट के पेपर लीक की वजह से गई है उनको 1 करोड़ रुपए का मुआवजा मिलना चाहिए। दूसरी मांग है कोकरोच जनता पार्टी की, जो पुलिस ने 20 जुलाई को बाबरता करी है जंतर मंतर पर, उसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। अभिजीत दीपके ने कुछ नाम भी स्टेज पर बोले, डीसीपी संदीप लांबा, एसीपी अजय शर्मा और सचिन शर्मा। इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग करी है सीजेपी ने। अभी प्रोटेस्ट खत्म नहीं हुआ है, जब तक ये मांगे कंप्लीट नहीं होती सीजेपी ने हटने से मना कर दिया है। अभिजीत दीपके ने आगे ये भी बोला है कि हमने अगर एक मंत्री का इस्तीफा दिलवा दिया है तो ये एसीपी वगैरह और ये डीसीपी वगैरह किस खेत की मूली हैं। हमें यह आश्वासन दीजिए कि इनके खिलाफ सरकार सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। अभिजीत दीपके ने कहा है कि यह देश हिंदू मुस्लिम की राजनीति पर अब नहीं चलेगा। जो ये सरकार 12 साल से बैठी हुई है केंद्र के अंदर और बोलती है कि हमारी सरकार में कभी इस्तीफे नहीं होते, आज हमने इन्हें झुका दिया है। आज हमने एक एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा लिया है, लेकिन अगर सरकार इसी तरीके से गलतियां करती रही तो हम वापस फिर आएंगे। अभिजीत दीपके ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत जी का भी शुक्रिया करा। उन्होंने कहा कि शुक्रिया हमें कोकरोच बुलाने का, ना आप हमें कोकरोच बुलाते, ना मैं अमेरिका से इंडिया आता और ना मेरे साथ ये लाखों लोग इस प्रोटेस्ट में हिस्सा लेते। इस्तीफा देने का प्रोसेस भी दोस्तों थोड़ा कैजुअल था। धर्मेंद्र प्रधान ने अपने इस्तीफे में लिखा है कि एंटी नेशनल फोर्सेस मतलब देशद्रोही ताकतें इस जंतर मंतर के प्रोटेस्ट को अपने फायदे के लिए यूज ना करें, इसलिए मैं इस्तीफा दे रहा हूं। मतलब अपनी अकाउंटेबिलिटी बिल्कुल जीरो कर दी है। कहीं पर भी इस चीज का मेंशन नहीं है दोस्तों कि पेपर लीक की वजह से मैंने इस्तीफा दिया है, कि मैं अपने कार्यकाल में फेल हो गया। अभी भी इस्तीफा देने के बावजूद भी मामले को बाहरी ताकतों पर डाल दिया गया है, लेकिन अब ऐसे या वैसे इस्तीफा तो दे दिया गया है। अब इस वजह से मोदी सरकार के और भी मंत्री टाइट हो जाएंगे। मोदी सरकार को भी पता है कि अब देश का युवा जाग चुका है। इस प्रोटेस्ट की जीत से सबसे ज्यादा जो सदमा पड़ेगा वो मोदी जी को ही पड़ेगा, क्योंकि अब उन्हें पता है कि उल्टे सीधे बिल संसद के अंदर वो ला नहीं सकते। अगर युवाओं को लगा कि ये चीज उनके खिलाफ है तो वो जरूर सड़कों पे इसी तरीके से निकल कर आएंगे और अपने हक के लिए लड़ेंगे। ये जीत सिर्फ छात्रों के लिए नहीं है दोस्तों, ये जीत हिंदुस्तान के हर उस नागरिक के लिए है जो इस बात पे विश्वास करता है कि प्रोटेस्ट से भी भारत के अंदर आज भी अपनी बात मनवा सकते हैं, अपने हक के लिए खड़े हो सकते हैं। आज इंडियंस की जीत हुई है और मोदी सरकार की हार। जो लोग इन बच्चों को देशद्रोही कहते थे, आज उन्हें पता लग गया कि इन बच्चों से ज्यादा देश प्रेमी कोई था ही नहीं। दोस्तों, जीतने के बाद अभिजीत दीपके ने अपनी स्टेटमेंट में कहा था कि डेमोक्रेसी इस तरीके से काम करती है, इस तरीके से डेमोक्रेसी में काम होता है। मोदी सरकार इस वक्त बिल्कुल चकनाचूर हो चुकी है। उनका घमंड कि हमारे मंत्री इस्तीफा नहीं देते, वो सब टूट चुका है। अब मोदी सरकार भी इस बात जान चुकी है कि युवा जाग चुका है। उन्हें भी ये पता है कि अगर युवाओं को नाराज करा तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी कुर्सी हाथ से जा सकती है। युवाओं का इस प्रकार से जज्बा देख के मोदी जी भी सोच रहे होंगे कि काश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इन्हें कोकरोच ना बोलते, तो आज ये दिन देखने को नहीं मिलता। आज सीजेपी के कार्यकर्ताओं की बातचीत है सरकार से 3 बजे। जैसे जैसे अपडेट आते रहेंगे मैं आपको वीडियो बनाकर अपडेट कर दूंगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।